आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेकार और फटी हुई चादरों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इन फटी हुई बेकार चादरों को फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इनको पहले की तरह रीयूज़ करेंगे। इनके साथ साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। आप लोगों के रिस्क और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हो। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद दे, बेघरों को घर दे और अल्लाह ताला आप लोगों पर हमेशा अपनी रहमत बनाए रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाए। अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और जो लोग मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उनके मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। बेकार शर्टों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप लोग भी इस तरह की शर्टों को बेकार समझकर फेंक देते हैं? आप लोग ये नहीं जानते इनसे हम अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना टेंशन और बिना खर्च किए हुए। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितना ज़बरदस्त और कमाल का जुगाड़ है। इसलिए आप लोगों को कहती हूँ शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो करते रहा करें ताकि आप लोगों को ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ मिले और आप लोगों की मनी सेविंग हो। अब आपके घर में पड़ी हुई कोई चीज़ भी बेकार नहीं होगी। आप लोगों ने किस तरह से इस शर्ट का यूज़ करना है आप लोग गौर और तवज्जो से देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से शर्ट को फोल्ड करना है। शर्ट को इस तरह से डबल करने के बाद आप रखेंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप लोगों ने सेम कटिंग भी इस तरह से करनी है ताकि आप लोग कुछ परफेक्ट बना सकें। यकीन करें अब हाथों में इतना ज़्यादा दर्द रहने लगा है विटामिन डी की कमी की वजह से और जोड़ों के गैप की वजह से। अब हाथों से मेरे से कैंची भी नहीं चलाई जाती, तो इतनी मुश्किल से मैंने ये शर्ट कट की है। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना ताकि आप लोगों को सब टिप्स समझ आ जाएं और आप लोग इनको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने सेंटर कर लिया है शर्ट का। आपको शायद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या बनाने लगी हूँ, क्या कटिंग करने लगी हूँ, क्या चीज़ हम तैयार करने लगे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बेकार शर्ट से हम निकर तैयार कर रहे हैं। अगर आप लोगों के घर में छोटे बेबी हैं और बेबी तो मालूम है कितने ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं और बार बार छिया पिशी वगैरह कर देते हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा निकरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों के घर में भी छोटे बेबी हैं और आपके बच्चों की शर्टें बेकार हो चुकी हैं तो आप लोग उसको निकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप लोगों की मनी सेविंग है। आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आप लोगों को ना ही बाज़ार से निकर ख़रीदने पड़ेंगे। इस तरह से आप लोग इलास्टिक डालें और इस तरह से आप लोग नीचे से सिलाई करके इसको मुकम्मल और परफेक्ट निकर तैयार कर सकते हैं। मैंने निकर के ऊपर वाले हिस्से पर इलास्टिक डालकर फोल्ड कर दिया है और अब नीचे वाले हिस्से को भी इसी तरह से सिलाई लगाकर फोल्डिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं हमारा निकर तैयार हो चुका है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। ये ज़ीरो ऑफ कॉस्ट टिप्स होती हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो काम मैं खुद करती हूँ, जिन टिप्स एंड ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा और आप भी आज के बाद इस तरह से बेकार शर्टों से बहुत सारे निकर तैयार कर सकते हैं। चाहे बड़ों की शर्टें हों, चाहे छोटों की शर्टें हों, आप हर तरह की शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ी शर्टें हैं तो आप 5 साल और 7 साल के बच्चे के लिए भी निकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडिया हैं, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट टिप हैं। इस तरह आप लोग अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, मनी सेविंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा, आप इसको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप जानते हैं हम मिक्सर के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाकर अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोगों को ये आइडिया किसी ने भी नहीं बताया होगा, ना ही आप जानते हैं कि हम लोग मिक्सर के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाकर अपनी बहुत बड़ी मुश्किल बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। हम क्यों मिक्सर के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाएंगे, क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोग इस तरह से मिक्सर को धो लेते हैं या आप लोग जूसर मशीन को धोते हैं तो आप लोग इस तरह से इसको क्लॉथ क्लिप लगा कर रखें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर आप लोग इसको सीधा ही रख देते हैं तब आपके जूसर हो या मिक्सर हो बिल्कुल भी खुश्क नहीं होती, इस तरह से गीली रहती है, नमी रहती है और इस तरह से ये जाम भी हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राब होने लगती है, इसमें जंग लगने लगता है और ये हार्ड हो जाती है। तो फिर तब इस तरह से हमारे हज़ारों रुपए का नुकसान होता है और हमें मशीन ठीक कराने के लिए, मिक्सर को ठीक कराने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है। इस तरह ज़ाहिर है बाज़ार जाते हैं तो वक्त भी ज़ाया होता है और पैसे भी ज़ाया होते हैं। आज के बाद आप लोगों ने अपने मिक्सर को, अपने जूसर के जग को इस तरह से रखना है ताकि वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद आप रखें। अगर आप लोग इस तरह से एहतियात करेंगे तो आप लोगों की जूसर मशीन 2-3 साल के बजाय 10 साल चलेगी, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट टिप होती है। इन्हें इस्तेमाल कर अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ।
क्या आप लोग भी घी के पैकेट खाली समझकर फेंक देते हैं? आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आज से पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत बार घी के पैकेट के बहुत से आइडियाज़ दिए हैं और आप लोग इनको यूज़ भी करते हैं, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया दूंगी जो आपकी सोच से भी दूर होगा। आपने कभी इसको इस तरह से यूज़ ना किया होगा और इतना ज़्यादा परफेक्ट और कमाल का आइडिया है कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपको पहले मैं सिंपल आइडिया बताती हूँ कि नानी दादी के ज़माने से हम लोग घी के पैकेट को इस तरह से कट करते हैं और इनको आटे के ऊपर ढाँप देते हैं ताकि हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए और ये खुश्क ना हो और ज़ाया ना हो और बहुत ही अच्छी रोटियां बने। और इस तरह से आप लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। ये आइडिया बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, हर कोई आप लोगों को ये आइडिया देता है और ये यूज़फुल भी है और ये कमाल का भी है। लेकिन आज आप लोगों को जो मैं आइडिया दूंगी वो भी हज़ारों रुपये की बचत है। आप लोगों का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोगों के घर में जितने भी फर्नीचर होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। आप लोगों की इतनी ज़बरदस्त पॉलिश होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आज के बाद आप लोगों को बाज़ार से महंगी पॉलिश नहीं ख़रीदना पड़ेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस तरह के घी के बेकार पैकेटों से। आप लोग घी तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन इस पैकेट को बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लिए ये घी के पैकेट सोने से भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, इसलिए कि हम इसे बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर चमका सकते हैं। आप लोगों ने पानी के अंदर सिरका मिक्स कर कर इस तरह से घी के पैकेट के ऊपर डालना है और एक सॉफ्ट सा कपड़ा ले लें। आप लोग, मेरे पास लोन का कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है। इससे मैं अच्छी तरह से इस रैपर को साफ़ कर लूँगी। आपने भी घी के पैकेट के ऊपर जितना भी घी लगा हो बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह साफ़ करें। इसी तरह से आप लोगों ने सिरका और पानी इस तरह से शावर करना है। बस आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की चीज़ बनकर तैयार हो गई है। ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है, फ्री है और मैं भी इस आइडिया को अपने घर पर यूज़ करती हूँ। काफ़ी अर्सा हो चुका है। मैं इस तरह से घी के पैकेट से अपने लकड़ी के दरवाजे हों या आपके फर्नीचर हों, आप लोगों की चाहे किचन की विंडो हों, तो इस तरह से आप लोग इनको बहुत ही आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी, आप लोग देखकर खुद हैरान रह जाएंगे और एक बार मेरे कहने पर लाजमी यूज़ कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे सोफ़े के ऊपर कितना ज़्यादा डस्ट है, मैल है। तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैंने फ़र्नीचर की सफाई नहीं की, बस हल्की सी डस्टिंग हो जाती है, इसलिए कि मसरूफ़ बहुत ज़्यादा होती हूँ। डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करती हूँ और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से रोज़ाना अपने फ़र्नीचर की सफाई नहीं कर सकती, सिर्फ डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। आप वीडियो गौर और तवज्जो से देखें। आप लोग इस तरह से अपने फर्नीचर को साफ़ करें। अगर जहाँ भी ड्राई लगे वहाँ पर आप सिरका और पानी मिक्स किया हुआ पानी अच्छे से शावर कर सकते हैं। हल्का हल्का शावर करते जाएं और इस तरह से घी वाले कपड़े को साफ़ करते जाएं और इंशाल्लाह आप लोगों का फ़र्नीचर चमक जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप जब भी इस टिप को यूज़ करें उससे पहले अपने फ़र्नीचर की डस्टिंग वगैरह ज़रूर कर लें ताकि रेत वगैरह हट जाए और फिर आप लोग इस तरह से अच्छी और नीट सफाई कर सकें। अब यहाँ पर मेरे सोफ़े की सफाई हो चुकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने ज़्यादातर लंबा काम नहीं किया। आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाती है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और अब आपने एक ड्राई और खुश्क कपड़ा लेना है और इससे इस तरह से जब आप फर्नीचर को रगड़ेंगे, रब करेंगे तो इसकी शाइनिंग और चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आपको टिप पसंद आएगी और आप लाजमी यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दें, इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा मेहनत करती हूँ। आप लोगों के लिए डेली रूटीन में वीडियो लेके आती हूँ। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप लोग भी इस तरह के बेकार और फटी हुई चादरों को फेंक देते हैं? लेकिन आज के बाद आप लोगों ने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों की चादरें जैसी भी होंगी आप लोग इनको वैसे ही यूज़ कर सकेंगे जैसे कि पहले करते थे। आप लोगों के बच्चे चाहे चादरों को काट देते हों या जला देते हों या फाड़ देते हों, अक्सर बच्चे ऐसे काम करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास बेडशीट के साथ का कपड़ा भी नहीं है तब भी आप लोगों का मसला बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। तकरीबन मेरे बच्चों ने कई बार चादरों को ख़राब किया है, लेकिन मैं यही आइडिया यूज़ करती हूँ और आप लोग भी यही आइडिया यूज़ करके अपनी मुश्किल को आसान बनाइएगा। आप लोगों ने बेड का एक कॉर्नर लेना है और आप लोगों ने फटे हुए साइज़ को देखना है। जितना बड़ा फटा हुआ साइज़ हो उतना ही कॉर्नर कट कर लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को पुराना कट किया हुआ कॉर्नर दिखाती हूँ और जो मैंने पैबंद लगाया था, जो जोड़ लगाया था, वो भी दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कमाल का जुगाड़ है। आप लोगों के पास कपड़ा नहीं है तब भी आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा, इसलिए कि जब भी हम चादर को बिछाते हैं तो फोल्डिंग करते हैं तो ये कॉर्नर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और इस तरह आप लोग चादर को दोबारा से यूज़ कर सकेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारी नई चादर होती है और वो फट जाती है या बच्चे किसी गलती की वजह से फाड़ देते हैं या काट देते हैं, या आप लोगों की चादर इस्तेमाल वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है जिसको फेंकने को दिल नहीं करता, ना ही ज़्यादा घिसी होती है ना ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो मैं तो इस तरह से अपनी चादरों को सही करती हूँ। तकरीबन मेरी 3 चादरें और तीनों में कोई ना कोई मेरे बच्चों ने और आज भी इस तरह ही मेरे बेटे ने चादर को कट किया है और इस तरह से मैं इस साइज़ को कट कर लूँगी। आपने बेडशीट का कॉर्नर लेना है
हैं और उसके साइज़ को कटे हुए साइज़ से थोड़ा सी बस बड़ा रखिएगा कि इसको फोल्ड करके हम सिलाई कर सकें। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब मैं इस चादर के फटे हुए हिस्से के ऊपर रख कर इसको सिलाई लगा लूँगी। और ये हमारी सुन्नत भी है, हजूर पाक भी पैमद लगाकर कपड़ों को सिलाई किया करते थे और पहनना पसंद करते थे। हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए और इनको सुन्नत के मुताबिक भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह आप लोग दोबारा से अपनी चादर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ना ही दोबारा अब ये चादर फटेगी और ना ही ख़राब होगी और इसका कलर इस तरह का है, बल्कि जोड़ भी बिल्कुल भी नुमाया नहीं होगा। आप लोग इस तरह से इस टिप का यूज़ करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इस तरह से हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि बेडशीट बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं और मेरे से तो दसियों साल हो चुके हैं नहीं ख़रीदी जाती और मैं तो इन्हीं को यूज़ करती हूँ। इस तरह इनको रिपेयर करना चाहिए जैसे हम चीज़ों को करते हैं और इस तरह से यूज़ करना चाहिए। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। आज के बाद आप लोगों को बिना किसी परेशानी, बिना किसी टेंशन और बिना कपड़े के इस तरह से जोड़ लगाकर हम अपनी फटी हुई बेडशीटों को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। है ना बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। आप लोग भी इस आइडिया को फॉलो करके अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। अक्सर आप लोगों के घरों में भी इस तरह बेडशीट फट जाती होगी। मैंने इस तरह से अपनी पुरानी बेडशीटों को भी इस तरह ठीक किया है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। इंशाल्लाह ये टिप आप लोगों को पसंद आएगी। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।